So this video is all about how to eliminate distraction from your life. आपको पता है भाई, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है ही है। डिस्ट्रैक्शन के चलते आप अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सो अपनी चीजों पर फोकस करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना होगा अपनी लाइफ से। सो डिस्ट्रैक्शन कुड बी एनी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आपका करियर आपको मतलब बहुत ज्यादा ही परेशान करता हो, दिमाग में पूरे दिन वो चीजें घूमती रहती हैं। और कुछ अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जेंजीज की, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर क्रश हो सकती है आपकी डिस्ट्रैक्शन। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सो डिस्ट्रैक्शन तो भाई खतरनाक चीज है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो किस चीज से, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, सो विच इज अ वेरी बैड थिंग। पहले तो इस चीज को अवॉइड करें। सब डिस्ट्रैक्ट हो ठीक है, एक लिमिट तक होना डिस्ट्रैक्शन ठीक है, बट एक लिमिट को क्रॉस करके डिस्ट्रैक्ट होना और अपनी चीजों को ही खराब कर लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो पहली चीज है वो है गेट योरसेल्फ अ हॉबी। अगर आपके पास हॉबी होगी तो आप ऑटोमेटिकली इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सो पर्सनली स्पीकिंग, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो मुझे मतलब याद है, मैं ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और ऐसी चीज़ों का बहुत शौक था मुझे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैं मतलब घर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं फालतू की, तो उनसे मैं कुछ बना दूँ घर में, है ना। तो मुझे बड़ा मजा आता था ऐसा कुछ चीज़ें करने में। तो मुझे याद है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी रहती थी पहले, बड़ी बड़ी वाली जो 2-2 लीटर की आती हैं। तो मैंने क्या किया कि 10-12 बॉटल्स को इकट्ठा किया एंड उस पर टेप लगा के पूरा प्रॉपर, एंड उसको पूरा पेपर से कवर करके डेकोरेट किया ढंग से, और उसके बाद एक लकड़ी का वो लाके लकड़ी को ऊपर से उसके ऊपर लगा दिया। तो टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन गया पूरा, और मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से बनाया था मैंने। और मैंने उस टेबल को अपने बेडरूम के साइड में रखा था। मेरा जो बेडरूम है और मेरा जो बेड है उसके साइड में मैंने उस टेबल को रखा। और मेरी मम्मी अगर कुछ मेरे लिए ला रही है खाने के लिए तो उस पर रख के जा रही हैं, कुछ भी मेरी बुक्स रखी है तो मेरी उस पर रखी हुई हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ये मैंने किया है, और वाह क्या अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा हो ना हो, बट आप उस पर अगर आपने उस थोड़ी सी मेहनत किया है ऐसी चीज़ों पर, तो आपको अच्छा लगता था। तो मेरे को कोई भी डिस्ट्रैक्शन, अगर मुझे कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैं अपनी हॉबी को फॉलो करता था, मैं अपने पैशन को फॉलो करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड इवन टुडे मैं आज भी ऐसी चीजें करता हूँ। मेरे को बहुत शौक है पेंटिंग्स, ड्राइंग्स का। तो मेरा जब कभी मेरे को लगता है कि मुझे कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो मैं अपने हॉबी की तरफ निकल लेता हूँ कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए अभी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, गेट योरसेल्फ अ हॉबी एंड यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन वेरी इजीली। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ही मतलब आपका मन चंचल है और इधर उधर निकल जाता है किसी और चंचल के पीछे, तो उस चंचल से बचने के लिए आप अपने डे को प्लान करिए। पूरा वेल प्लान्ड डे होगा आपका, एकदम आपको पता है कि आज ये चीज़ें मुझे करनी है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में करनी है, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, आई डोंट केयर, मुझे ये चीज़ें करनी है। आपके पास टारगेट होगा तो यू विल बी वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मुझे किसी भी हालत में वो चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप भैया आपने बस एक ऐसे ही मुंह उठाया, सुबह से उठ गए और कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं, दिन में थोड़ा सा किया, देन कुछ और डिस्ट्रैक्शन, देन कोई या फिर डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं, आपके पास टारगेट होगा तो आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। देखो भाई, जब मैं सीएस कर रहा था और जब मैं बीकॉम भी मैं साथ में कर रहा था, मेरी बीकॉम रेगुलर हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरा दिन में कॉलेज होता था, शाम को मेरी क्लासेस होती थी सीएस की। तो ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले कॉलेज जाते हैं, शाम को क्लासेस ले लेते हैं, अपनी जो भी क्लासेस लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं कुछ बच्चे। तो क्या होता था भाई, मेरे पास टाइम नहीं होता था पूरे हफ्ते में। मतलब पूरे हफ्ते तो मेरे को पता है कि मुझे सुबह मैं 6 बजे निकलूंगा, मैं 9 बजे अपने घर में घुसूंगा, तो मैं क्या ही कुछ और टाइम होगा मेरे पास। बट वीकेंड्स में मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता था। तो वीकेंड्स पे मुझे पता था कि मेरे पास टाइम है, तो उसको मैं एज अ रिवॉर्ड यूज करता था अपने लिए। तो मैं अपने दिन में अपने आप को एक टारगेट देता था कि ये मुझे कंप्लीट करना है वीकेंड पे, कि मुझे ये वाला जो काम है ये कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में। और इस काम को कंप्लीट करने के बाद आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। मैं जाऊंगा बाहर, घूमूंगा, थोड़ा देर अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ खेलूंगा, उनके साथ बातें करूंगा, एंजॉय करूंगा अपना वीकेंड। सो दैट मेरे को भी ऐसा ना लगे कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन ना हो बिल्कुल भी, कि मैं पूरा वीक काम ही काम करे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा अगर रेगुलर एक रूटीन में आ जाता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए, और आई ऑलवेज यूज टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, कि मैं जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा। मैं मतलब क्या बताऊं, मैं अपने रिवॉर्ड्स के लिए अपने घर वालों से कपड़े तक ले लेता था कि भाई मैंने ये पूरे हफ्ते किया है, तो अब मैं ये डिजर्व करता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ आप डिजर्व करते हैं, अब आपने मेहनत की है तो यू डिजर्व इट। तो ऐसी वाली फीलिंग भी बेस्ट होती है। एंड माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं, आप बिल्कुल भी फन लविंग ना रहें, मतलब आप बिल्कुल चिल ही नहीं करते, आप सोशलाइज नहीं करते लोगों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना ठीक है, जगह से जहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल होना, वहाँ पे हो जाइए प्रैक्टिकल। बट लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल रहेंगे तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन प्रैक्टिकल हो गए घूमे कि हो ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बट इतना नहीं कि बिल्कुल ही आपकी लाइफ बोरिंग हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।